आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। कन्नौज में बोले राहुल गांधी, यूपी में इंडी गठबंधन को मिलेगी 50 सीटें। अखिलेश ने कहा सरकार बनी तो अग्निवीर योजना होगी बंद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले सिर्फ 4 कदम बाकी हैं, पहले 3 चरण में भाजपा जा चुकी है बहुत नीचे। पुष्कर सिंह धामी के झांसी आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार ने स्थिति का और तैयारियों का लिया जायजा। और कुशीनगर में नामांकन के बाद मीडिया से भागते नजर आए गठबंधन प्रत्याशी। अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को बनाया गया है उम्मीदवार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव के पक्ष में चुनावी प्रचार मैदान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उतरे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी में इंडिया का तूफान आ रहा है। रोजगार के मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगारों के हित में सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि 15 अगस्त तक 30 लाख लोगों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अडानी अंबानी विवाद पर हमला करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसी डर की वजह से अपने मित्रों से कह रहे हैं कि अडानी अंबानी मुझे बचा लें। आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो। यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है। जनता ने मन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को हराने के लिए सिर्फ 4 कदम बाकी हैं। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कन्नौज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और अब तो बीजेपी की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने धोरहरा लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी आनंद भदौरिया के लिए विधानसभा मितौली के कस्ता ग्राम में एक विशाल जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपनी गरीब बहनों के अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, 30 लाख खाली पद भरेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने झूठी बातें की हों, झूठे वादे किए हैं, उन्हें सबक सिखाने का काम किया जाएगा।
वैक्सीन नहीं लगाना चाहते थे, जबरदस्ती लगवा दी इनके। और जब ये सर्टिफिकेट देखते हैं तो बताओ घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट देख के सुना है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सबसे ज्यादा दिल की बीमारी भी नहीं होने जा रही है। बताओ ये वैक्सीन लगवा के हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले के नहीं पड़े हैं? ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए वैक्सीन लगवा करके। और हमारे साथी जानते होंगे जब पिछला बार चुनाव था तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे हमें और आपको? दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, चना भी दे रहे थे। बताओ राशन में अब क्या मिल रहा है? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के उत्तर प्रदेश के झांसी आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार ने लक्ष्मी गार्डन पहुंचकर हर एक स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और तैयारियों को अंतिम चरण पर पहुंच रही हैं। और बता दें कि हलाइट चौराहे के पास बने लक्ष्मी गार्डन में युवा सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश की देवरिया लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह ने आज जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में 4 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के पूर्व नामांकन सभा का आयोजन किया गया जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक सवाल के जवाब में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि आज मैंने 4 सेट में देवरिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है और देवरिया की गरिमा वापस लाना और लोकसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। चुनाव जीतने के बाद देवरिया का सर्वांगीण विकास करना, देवरिया का सम्मान बढ़ाना, देवरिया के लोगों के लिए काम करना और देवरिया की जो खोई हुई गरिमा है उसे वापस लाना। क्योंकि यहाँ पे पिछले 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, सिर्फ असत्य ही बोला है। शिलान्यास कर कर के भी बड़े बड़े पदों पे बैठे व्यक्तियों ने शिलान्यास किया और उसका आज तक पता ठिकाना नहीं लगा। हमारा एक अनुरोध है आप लोगों से, अभी कल संभवतः डिप्टी सीएम मौर्य जी आए थे, उन्होंने 2018 में इसी जीएससी ग्राउंड में हमारे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्थानीय सांसद आदरणीय कलराज मिश्रा जी और मौर्य जी डिप्टी सीएम थे तब पिनोड़ी उनके पास था, देवरिया का रिंग रोड बाईपास का शिलान्यास किया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नामांकन के बाद गठबंधन प्रत्याशी मीडिया से भागते नजर आए। नॉमिनेशन के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मीडिया के सवालों से बचकर निकले। समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को भी उनकी जानकारी नहीं थी। मैनिफेस्टो के सवाल पर बोले कि विकास मुद्दा है। इंडिया गठबंधन ने अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को प्रत्याशी बनाया है। विकास के सभी मुद्दों पे सारे मुद्दा है। चीनी मिल जो है नहीं, आप कुछ सोचे होंगे ना। हम चीनी मिल का सोचे हैं तो अभी बात करिए, सरकार कह रही है कि किसानों पर बात करेंगे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर और ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के अध्यक्ष शेख अराफात के घर जश्न ईद मिलन का एक प्रोग्राम किया गया। उनके आवास पर पूरे महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के अलग उत्तर प्रदेश और जगह से सैकड़ों की संख्या में सूफी लोगों ने शिरकत की और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और साथ ही देश की उन्नति के लिए दुआ कराई। वहीं ऑल इंडिया सूफी बोर्ड के अध्यक्ष अराफात ने इस मौके पर लोगों की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए कई घोषणाएं की। साथ ही उनकी कोशिश के बावजूद सरकार सूफियों को एक तोहफा देने जा रही है और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में एक सूफी भवन बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसकी इनकम से बेसहारा बच्चों और बेसहारा लोगों के लिए सूफी बोर्ड पीर आदिल की तरफ से उन लोगों का सहारा दिया जाएगा। बाहर से आए पीर और सूफियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और उनकी जमकर तारीफ की। ये जमा हुए हैं हम जो हमारे हाजी अराफात साहब हैं,
जो इस मुहिम के और ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड आदिल रहमतुल्लाह अलैह के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप बुजुर्गान दीन और खलीफा देख रहे हैं और हमारे जो सीनियर धर्म गुरु भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सब जुड़ने आए हैं इनकी जो सही सोच है। तो इसमें हम ये भी बता पाएंगे मासेस को दैट व्हाट सूफिज़्म इज़ एक्चुअली एंड व्हाट इज़ द प्रीचिंग ऑफ एक्चुअल सूफिज़्म। तो ये भी हमारा मंत्र है दैट यहाँ पे हम मासेस को जोड़ेंगे और इसके साथ साथ हाउ सूफिज़्म कल्चर विल बेनिफिट इंडिया एंड इट मासेस, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। हज़रत सूफ़ी सरकार पीर आदिल के लाखों के संख्या के अंदर मुरीद है, हज़ारों के संख्या के अंदर खलीफा है। ये एक अपने आप में ख़ास बात है और वो चाहते थे कि ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड की बुनियाद रखी जाए और कुछ साल पहले ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड सरकार पीर आदिल की बुनियाद रखी गई। अब उसका काम शुरू हो गया। कई ज़मीनों के मसले। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पान की गुमटी से लेकर कॉरपोरेट के दफ्तरों तक लोकसभा चुनाव की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में पूरे होने हैं और जिसमें से 3 चरणों में वोटिंग पूरी हो गई है। आगामी 13 मई को उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर मतदान होना है। बता दें कि चुनाव आयोग के भरसक प्रयासों के बावजूद इस बार मतदान प्रतिशत में कमी देखने को मिल रही है। हर तरफ ये यही चर्चा है कि लोग मतदान के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में कुशीनगर की जॉइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन ने जिले के मतदाताओं से सीधा कॉन्टैक्ट करने के लिए भोजपुरी में उनसे एक खास अपील की। परम आदरणीय मतदाता भाई बहन, रहुआ पाचन के हमार प्रणाम। आजू आप सबन से एक नेहोरा करे आयल बनी। अब पूरा आशा बाकी रहुआ पाचन हमारे ई नेहोरा के मान राखब सबे। नेहोरा ए बाकी आवे वाला 1 जून के मतदान के दिने आप सब पहले मतदान करब और ओकरी बाद जलपान करब। अपने लोकतंत्र के महान बनावे खातिर आप खुद में। झांसी के नारायण बाग स्थित हजरत बाबा खाकी शाह दरगाह शरीफ से मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मुस्लिम समाज के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जुमे की नमाज के बाद मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों से ज़्यादा जागरूक होकर अपना मत का प्रयोग करने का आह्वान किया और सारे काम छोड़कर पहले वोट करें, देश के शिक्षा और विकास के लिए अपने मताधिकार का हर हाल में प्रयोग करें। और जागरूकता अभियान में मोहम्मद कलाम कुरैशी, राष्ट्रीय सचिव कुरैश कॉन्फ्रेंस ने बताया कि ये अभियान लगातार प्रतिदिन चलाया जाएगा। आज दरगाह हजरत खाकी शाह रहमतुल्लाह अलैह पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो कि सभी से, देश के सभी नागरिकों से और ख़ास तौर से झांसी के नागरिकों से ये अपील की गई है कि अपना वोट अहम है और अपना वोट ज़रूर देने जाएं। वोट के दिन ऐसा ना हो कि छुट्टी का दिन समझकर मौज मस्ती करें, बल्कि सबसे पहले अपना हक अदा करें और देश के हित में जो सही नेता हो उसको चुनें। देश में अमन सुख शांति चाहने के लिए जनता से अपील की गई है कि हर हाल में अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता जागरूक अभियान चलाया गया आज खाकी शाह बाबा की मदार पर और सब लोगों को यही जागरूक कराया हम लोगों ने कि वोट दें, देश हित में वोट दें, देश के विकास के लिए वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें घर से निकलकर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी एक एसडीसीएम पेड़ से टकरा गई, जिसके चलते 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी यात्री मजदूरी करके लखीमपुर अपने घर वापस जा रहे थे। ये गाड़ी लड़ गई, इसमें जैसे गाड़ी लड़ गई पूरे पेड़ में, ऐसे पूरी झुक गए, सारे लोग चोट खा गए। ड्राइवर पता नहीं क्या करा, कैसे कहा कैसे नहीं था। कितने लोग थे अंदाजन गाड़ी में? अंदाजे में अब ये देखो गिनना पड़ेगा, मान लो सब लड़के बच्चे होंगे, वही 20-30 आदमी होंगे, 30-40 आदमी। सब घायल हैं? सब घायल हैं, खाली हम बचे हैं और 2-3-4 लड़के बचे हैं, 5-6 लोग बचे हैं। आज सुबह लगभग 4 बजे के आसपास मेरठ से कुछ लेबर क्लास के लोग थे जो कटाई में गए हुए थे। मेरठ यहाँ खीरी के रहने वाले थे। सुबह करीब 4 बजे गजरौला थाने के पास डीसीएम से जिससे आ रहे थे, वो मुझे लगता है नींद आने के कारण भिड़ गई, पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब सभी लोगों को लाया गया हॉस्पिटल। 3 कैजुअल्टीज हुई। बाकी लोगों को जो बेस्ट उपचार हो सकता है वो दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रामघाट के पत्रकार योगेश भारद्वाज से तड़के बाइक सवार 3 शस्त्रधारी लुटेरों ने कार को ओवरटेक कर 9,60,000 रुपए की नकदी से भरा बैग लूट लिया और बेखौफ होकर फरार हो गए। एसपी श्लोक कुमार ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वारदात के बाद पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना नागफरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने दोस्त के शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। मैरिज हॉल के बाहर बाइक सवार 3 युवकों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर हालत इतनी खराब थी कि उसे निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस दौरान बता दें कि सूचना मिलते ही तीनों लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम को गठित किया था। कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल एक अभियुक्त अभी भी फरार बताया जा रहा है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उस फरार आरोपी की तलाश जारी है और उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है या वही मास्टरमाइंड है, इसकी जाँच गहराई से की जा रही है। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त दल के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास एक तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया। और इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 बोर था, उसकी गोली इसको पेट में लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था। पुलिस ने तत्काल अभियुक्त दल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। इलाज के दौरान इसको रेफर किया गया और जाते समय इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो संबंधित केस को पुनः हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं समीर और आहत, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्त अशहाब और विशेष है, जिसके बारे में अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। झांसी के महुआ रानी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कस्बा रानीपुर में रहने वाले दुकानदार सुरेश कुमार जैन ने बताया कि कुछ लड़कों के द्वारा उनसे कपड़ा लिया गया, तो वहीं फ़ोन पे के माध्यम से उन्हें पैसा दिया और तुरंत दुकान से चले गए। जब दुकानदार ने बैलेंस चेक किया तो उसके पास कोई भी पैसा नहीं आया। इसके बाद दुकानदार के द्वारा उन लड़कों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। साथ ही अन्य दुकानदारों से इस तरह हो रहे फ्रॉड से होशियार रहने की अपील की गई है। सुरेश कुमार जैन। क्या घटना आपके साथ हुई है? मेरी दुकान पे 2 लड़के आए, लगभग वही 1:40 के आसपास, और ने 2 जोड़ी पैंट शर्ट लिए। एक लड़का उसमें से पहले से उठ के चला गया, बोले टॉवल लेना है हमको, टॉवल देखने चला गया वो। और वो जा कर के स्वामी की ज्ञानी की दुकान के पास में जा कर के गाड़ी पर खड़ा रहा वो वहाँ पर। दूसरा व्यक्ति ने दोनों पेमेंट उसने पूछा कितना हुआ, उसने 2100 रुपये का पेमेंट उन्हें बताया उसको। उसने ऑनलाइन 2100 रुपये पेमेंट किया, परंतु उसने अपने मोबाइल पर दिखाया उसने हमको, परंतु मेरे मोबाइल पे आया नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से में कुर्रा थाना इलाके में घर में से ले जाकर सुनसान जगह पर 3 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीड़िता का परिवार थाने के चक्कर काट रहा है। खबर देवरिया जिले से है, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने पत्थर से कुचलकर अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया और शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी बबलू अभी फरार है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना मिलक पुलिस टीम के द्वारा रात में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे रोकने पर बैठे कुछ व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को देखकर धनौली उत्तर कट्स के नवदिया चौराहे की तरफ गाड़ी भगाने की कोशिश की गई। पुलिस टीम द्वारा गाड़ी का पीछा करने पर गाड़ी को घेर कर रोकने की कोशिश की गई, तो गाड़ी में से 3 व्यक्ति उतरकर खाली पड़े खेत के अंदर भागने लगे और उनमें से 2 लोगों को ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो एक व्यक्ति की टांग में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसको 2 साथियों सहित मौके से गिरफ्तार किया गया। तभी एक कार दिखाई दी, जिसको रोकने पर उन्होंने कार रोका नहीं और भगा दिया। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। एक जगह उनकी कार जाके अटक गई। उन्होंने पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य 3 लोग अरेस्ट किए गए। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी थी उसने नाम अपना शरीफ बताया
उर्फ बेटुआ, जो कि शफीक उर्फ बेटुआ, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है जनपद का, और साथ ही साथ लूट डकैती आदि के कई मुकदमे हैं उसके ऊपर। उनके पास से 2 पीली धातु के गोले मिले और लगभग 8 लाख रुपये बरामद हुए, अवैध शस्त्र बरामद हुए, कार बरामद हुई। उनके द्वारा बताया गया है कि वह और उनके 5 अन्य साथी इन्होंने जनपद में मिलक बॉर्डर पर कुछ जो सोना लेके आ रहे थे लोग, उनसे लूट की थी और उसी से 4 गोले लूटे थे, जिसमें से 2 उन्होंने भेज दिए थे दिल्ली में और 2 आज बेचने की फिराक में आए थे। और सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना इलाके के देवरिया चमन में चोरों ने एक साथ 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घरों में खिड़की और जंगला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दोनों घरों में होने वाली चोरी में 5 लाख की मालियात चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। 3 बजे रात को जाके बक्सा उक्सा कहाँ मिला? बक्सा घर के पीछे गोरे के खेत में। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 1 लाख से कम का नहीं रहा होगा। जैसे क्या क्या नुकसान हुआ है? अब इसमें सोने के जेवरात थे, चांदी का भी था और लगभग 10,000 रुपया, उसके बाद कपड़ा, साड़ी, अन्य सामान। पुलिस को सूचना दिया? जी, 112 पे दिया। पुलिस आई थी? जी। क्या कही पुलिस? पुलिस तहकीकात करके गई और कहीं अभी दरोगा जी आ रहे हैं। आगरा में 12 मई को मातृ दिवस के अवसर पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा इंडिया की एक समर्थक बेबी डॉल खिलौने वाली गुड़िया के हाथ, पैर और सिर से सजा कोट पहनकर और हाथ में हर कोई किसी का बच्चा है को लेकर लोगों के अवेयर करती नजर आई। उन्होंने कहा कि चमड़ा मुक्त जीवन शैली अपनाएं। संदेश लिखा कि इस दौरान बोर्ड पर पकड़कर चमड़े के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जनता को पशुओं के चमड़े से बने कोट, जूते, बैग और अन्य वस्तुओं के निर्माण के दौरान निर्दोष पशुओं की दी जाने वाली गहन पीड़ा के संबंध में जागरूक किया गया। जी, हम आप देख सकते हैं, हम आगरा फोर्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पे सिंस यहाँ पे बहुत नेशनल से इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बॉडी सूट पहन के जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर लगे देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप चमड़ा छोड़ें। बिकॉज जब आप चमड़ा पहनते हैं तो वो भी किसी के बच्चे की चमड़ी होती है, वो भी उसी दर्द से जाता है जितना एक छोटे बच्चा जाता है। तो हम चाहते हैं कि जितने से जितने लोग चमड़ा पहनना छोड़ दे, लेदर पहनना छोड़ दे, उतनी एनिमल क्रूअल्टी कम होगी। जी, हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्रूअल्टी और एनवायरनमेंट डैमेज के लिए। और हम जानते हैं वेल्लूर में इतने ज़्यादा जो फार्मर्स है, बिकॉज इतने एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हुई थी लेदर इंडस्ट्री से, उन फार्मर्स को अपना काम छोड़ना पड़ा था। तो लेदर इंडस्ट्री बहुत डैमेज करता है, ना कि एनिमल्स को बट एनवायरनमेंट को, लोगों को। हम लोग हर साल मदर्स डे बनाते हैं, यानी कि मातृ दिवस, और मातृ दिवस बहुत ही नज़दीक है। उससे पहले आगरा से एक संस्था, एक महिला ने, जो कि पेटा नाम की संस्था की एक महिला है, उन्होंने मैसेज दिया है, गुड़िया जो डॉल होती है, बेबी डॉल, उसके अंगों को अपने गले में डालकर, और ये बताना चाहा है कि हर एक बच्चा अपनी माँ के लिए प्रिय होता है। यानी कि उन्होंने बताना चाहा है कि जो चमड़े की और चमड़े से बनी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, यानी जूते हुए या लेदर की कोई भी बनी चीज़ का उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी माँ के बच्चे को मारकर ही उस चीज़ का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमें चमड़े की चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और ना भी करना चाहिए। तो मातृ दिवस से, मदर्स डे पे इससे अच्छा मैसेज लोगों के लिए नहीं हो सकता। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी, मगर महामारी के 2 साल बीत जाने के बाद कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने विदेशी कोर्ट में अपने दिए गए बयान में कुछ साइड इफेक्ट होने के खुलासे के बाद
लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है और हाल ही में कुछ मौतें हार्ट अटैक की वजह से होने के कारण दहशत का माहौल है। इस दहशत के माहौल में कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से होने वाले नुकसान के बारे में मुजफ्फरनगर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यम राजवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें डॉक्टर सत्यम राजवंशी ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन के जो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं वो सिर्फ 40 दिन के अंदर होते हैं। 40 दिन के बाद इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होते। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर जो लोगों में डर का माहौल है ये सिर्फ एक अफवाह है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविशील्ड से लगने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि जो ये साइड इफ़ेक्ट की बात हो रही है ये इंजेक्शन लगने के 40 दिन के अंदर बहुत ही रेयरली 1 लाख में से किसी एक जने को ये डोज ने ये ऐसा साइड इफ़ेक्ट किया। अगर किसी को 40 दिन से ऊपर हो चुके, जैसे अधिकांश लोगों को 6 महीने साल भर हो चुके हैं कोविशील्ड लगे हुए, तो उनको ऐसा साइड इफ़ेक्ट हार्ट अटैक कोविशील्ड से नहीं हो रहा, तो उससे डरने की बात नहीं। इससे कोई डरने, इससे जो है ये जो अचानक यंग लोगों में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया, वो गिर पड़े, ये जो परेशानी हुई, ये परेशानी जो हार्ट अटैक जो है ना, ज़्यादातर जैसे कोई डांस कर रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वो कई बार उनका जो धड़कन बढ़ती है, जो उनका एक्सरसाइज करने की क्षमता पूरी नहीं है उनमें, उससे कई बार हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओकालपी कोतवाली इलाके के मोहल्ला तरीबुल्दा के समीप यमुना किनारे मोरंग में खदान संचालित हो रही है, जहां पर तरीबुल्दा मोहल्ले की 16 साल के प्रकाश निषाद के ऊपर मोरंग से भरा ट्रक पलट गया। उसके नीचे दबने से प्रकाश की मौत हो गई। इसके बाद मामला तूल ना पकड़े तो खदान संचालक के गुर्गों ने युवक के शव को खदान के पास ही गड्ढा खुदवाकर दफन करवा दिया। जब इसका विरोध शुरू हुआ तो दफन शव को निकलवाया गया। इस मामले में गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया और हाईवे को जाम कर दिया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।